ओम का उच्चारण हमने कर लिया है, करने जा रहे हैं अपनी योग कक्षा की शुरुआत। पूरे 1 घंटा कराएंगे। 1 घंटे के लिए पूरी तरह से यहीं पर उपस्थित हो, पूरा ध्यान अपना यहीं पर रखें। सबसे पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्रारंभ कराएंगे, ठीक है। दंडासन में आ जाएंगे पहले। दंडासन, दंडासन का अर्थ है इस प्रकार सामने की ओर पैरों को फैला करके बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास, इस तरह से हाथों को पीछे की ओर रखते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। पैरों को सीधा रखें 90 डिग्री पर। केवल अपने पंजों को आगे की ओर पूरा प्रेस करना है, पूरा प्रेस शक्ति के साथ अपनी ओर। श्वासों को छोड़ते हुए अपनी ओर, श्वासों को भरते हुए सामने, श्वासों को भरते हुए सामने खींच दीजिए पंजों को। श्वासों को छोड़ते हुए अपनी ओर आ जाइए। श्वासों को भरते हुए फिर सामने, छोड़ते हुए अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 सामने। 1 2 3 4 5। अब पूरे पैर को आगे की ओर खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 अपनी ओर। 1 2 3 4 5 सामने की ओर। 1 2 3 4 5 अपनी ओर। 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों पैरों को पहले मैट पर मिलाइए इस प्रकार, ऐसे राइट साइड मैट पर मिलाइए, राइट साइड सीधे तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सामने की ओर ले जाइए। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैर को मिला दीजिए अपनी ओर। ऐसे ऊपर ऊपर करते हैं ना, ऐसे करो पूरा पूरा बड़ा गोल सर्किल। 2 3 4 एंड 5। इसका रिवर्स करेंगे इस प्रकार। 1 2 3 4 एंड 5। अब पैरों को दूरी बनाते हुए, इतनी दूरी पैरों के अंदर कि आपकी जितनी मैट की दूरी होती है, 2 फुट दूरी होती है ना चौड़ाई, 2 फुट की दूरी यहाँ पर कर लीजिए पैरों के अंदर। और अब इस प्रकार करना है, अंगूठे को मिलाते हुए, अंगूठे को मैट से लगाते हुए करना है। इसे अंदर की तरफ आएंगे, अंगूठे को इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। अब इसका रिवर्स करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से जाना है, इस तरह से। चलिए अंदर की ओर से दोनों एक साथ, अंदर की ओर, ऐसे नहीं, दोनों अंदर की ओर से एक साथ, ऐसे ऐसे किया, अंदर की ओर लाओ दोनों। फिर बाहर की ओर 1 2। कोशिश करें कि अंगूठे जो है, कोशिश ये करें राजबाला जी, कोशिश ये करें कि अंगूठों को मिलाने का थोड़ा प्रयास करें। हाँ ऐसे अंगूठे ऐसे। अब जोर आएगा ना यहाँ पे, अब प्रेशर आना ना अच्छा, और अंगूठे ये ऊपर ना उठे, तब पूरा प्रेशर आएगा। देखो ऐसे, ये वाला ऊपर उठ रहे हैं। हाँ ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना इतनी। अब देखो आप पूरा जोर लगाओ यहाँ पे, ऐसे रखो तो यहाँ पे भी जोर आएगा और यहाँ पे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। पड़ रहा है ये वाला, हल्के से उठते हैं ना, हाँ वो उठ रहे। चलिए ठीक है, इस तरह से ग्रिप बनाएंगे, हाथों की ग्रिप बना करके यहाँ पर रख लीजिए इस प्रकार। घर पे कोई कपड़ा हो उसकी भी बना सकते हैं ग्रिप, या फिर जैसे तौलिया वगैरह कुछ हो तो उसकी इस तरह से गोल रोल करके। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी है जो मैं करा रही हूँ ना, घुटनों के लिए सर्वोत्तम है ये। मतलब आपने ऐसे रोल बना लिया अपनी टॉवेल का, ठीक है, और उसको फिर घुटनों के जॉइंट के थोड़ा पीछे रखा, मतलब नीचे की तरफ जो घुटनों का जोड़ है उसके थोड़ा सा पीछे उसको ऐसे रख दिया। मान लो ये तौलिया है आपकी, टॉवेल है, उसका रोल बनाया आपने। अब तौलिया के रोल को इन जो पार्ट है, हिस्सा है हमारी टांगों का, है ना, थाई का, हमारी जंघाओं का, हमारे घुटनों के नीचे का पार्ट, उसको नीचे की तरफ तौलिया की तरफ दबाना है, ठीक है, धीरे धीरे। मतलब तौलिया को दबाना है आपको इनसे, घुटनों से अपने। जैसे ही दबाओगे आप आगे से हील उठेगी थोड़ी सी। आप ये भी रख सकती हो नीचे अपना शॉल वगैरह। चलिए शुरू कीजिए, अपने हाथों को दबाओ, हाथों की तरफ दबाओ, उठ के पैर ऊपर से आगे से, और अच्छा सा प्रभाव इनके अंदर आएगा फिर। और तेज दबाओ नीचे को, हाथों को, घुटनों से हाथों को दबाओ। अगर आपने हाथ रखे हुए तो दबा रहे हो ममता, पैर बहुत कम उठ रहे हैं आपके, और दबाओ, नीचे आओ, डाउन। घुटनों को मजबूत करने के लिए ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छे में आती है ये, सबसे अच्छे व्यायाम में। 1 2 नीचे खींचो घुटनों को नीचे खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आजकल घुटनों का जो पेन है ना, जो लेग पेन है, वो सबसे ज्यादा चल रहा है महिलाओं के अंदर, सबसे ज्यादा। और मेरे ख्याल से हर महिलाओं को ना हो। मैं तो जिससे भी बात करती हूँ ना, जिससे भी बात करती हूँ, मोस्टली सभी कहते हैं कि हमारे घुटने में दर्द शुरू हो गया है, 40 साल हो चाहे 35 साल हो, ये समझ लीजिए। हाँ, घुटनों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चलिए अब इस तरह से होल्ड करके, है ना। देखो दिक्कत जब आती है जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का संचार ठीक नहीं होगा। अब कोई पाइप है तुम्हारे घर पे, वो ब्लॉक हो जाए, है ना, तो उसमें से ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कोई भी सामान नहीं जाने वाला। वही हमारे शरीर के साथ है। अब हम जीते तो हैं जिंदगी अपनी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमें मिला हुआ है ना, ये पूरा, ये बहुत रहस्यमयी शरीर है। अब ये बताओ, मुंह तो एक है, नाक दो क्यों मिली हुई है? नाक देखो, एक कोई एक चीज बताओ जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बहुत बढ़िया बात, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हम। अब वो केवल अगर आध्यात्मिक और योग की बात करते हैं ना, देखो तो साइंस की बात होगी हवा, है ना, लेकिन अगर योग की बात करें तो हवा अकेली हवा नहीं है जो हमारे अंदर जाती है, इसके साथ प्राण वायु कहते हैं आध्यात्म में, योग की भाषा में कहते हैं उसे प्राण वायु। ये हमारी ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना हम कभी जीवित नहीं रह सकते। और इसमें भगवान ने, ईश्वर ने, और ये ऐसी विलक्षण चीज है जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और इसीलिए इसके बहुत बड़े रहस्य हैं, व्यक्ति पूरे जीवन नहीं समझना चाहता इसको, लेकिन अगर इसी को केवल समझ ले, केवल इसी को, तो व्यक्ति बिल्कुल पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा। बस नियम थोड़े से करने हैं, अभ्यास थोड़ा सा करना है। 21 दिन में पूरा अभ्यास हो जाता है व्यक्ति का। 21 दिन अभ्यास कर ले अच्छे से, धीरे धीरे उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और देखो, जैसे एक पौधा, आप देखो, आप गार्डन में एक बीज बो, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो पौधा बनने लगता है, अंकुर फूटते हैं उसके अंदर, है ना। तो बड़े, ये सब काम बड़े आसानी से होता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी करता है बीज अपने साथ, ना पौधा जबरदस्ती करता। इसका मतलब ये सब काम प्राकृतिक है, ये बड़े आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन के साथ बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं गलत चीजों के लिए। अब दूसरी तरफ जीवन बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि हम सीखते नहीं उसे कैसे जीना है। हमारा शरीर मिला, हमें पता ही नहीं दो नाक क्यों मिली है, प्राण वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन प्राण वायु का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता, बस एक्सरसाइज कर ली बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक हमें पता ना होगा कि इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है और कैसे कार्य करता है, तब तक हमारा जो अंतर मन है ना, उसे स्वीकार नहीं करेगा और उसके फिर लाभ भी नहीं पूरे मिल पाते। देखो ये जो हमारी दो नाक है ना, इनसे हम श्वास अंदर लेते हैं, और श्वास है हमारी प्राण ऊर्जा, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, अब दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे कम से कम 10 से 20 बार, 1 2 3, 20 टाइम्स करना है, 4 5। ये जो नाक होती है ना हमारी, ये वाली नासिका, इसे कहते हैं हम पिंगला नाड़ी। और स्वर होता है सूर्य स्वर, दाया जो होता है, ये वाला होता है चंद्र स्वर, ये होती है ईड़ा नाड़ी। सारे दुनिया में जितने भी काम होते हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये समझ लो। जितने भी तुम सुबह से शाम तक और अब तक इस उम्र तक सारे काम करते आए हो ना, वो सफल होंगे या नहीं होंगे ये इसी पर डिपेंड करता है, सारा सांस के ऊपर। दोनों हाथों की ग्रिप बना करके इस तरह से नीचे की ओर करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। जब भी सोकर उठो, बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले ये देखो कौन सा स्वर चल रहा है। आप जब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि एक नासिका से तो तेज सांस बाहर आ रही है, एक से धीरे आ रही है। तो जैसे तेज आती है इसका मतलब इस टाइम वो आपकी नाड़ी सक्रिय है, इस टाइम वो नाड़ी चल रही है आपकी, इस टाइम वो वाला स्वर चल रहा है। समझ गए? बिस्तर पर बैठ के देखो कौन सा चल रहा है, पैर पहले वही वाला नीचे रखना है। पूरा दिन देखना कैसे गुजरेगा फिर आपका। राइट पैर नीचे रखना है, राइट पैर नीचे रखने के बाद हाथ ऐसे करके, मतलब धरती माता को तो प्रणाम करते ही हम, उसके बाद दूसरा पैर नीचे रखना है। अपने दिन में परिवर्तन आप खुद देख लेना, खुद, और एक दिन नहीं, इसको
21 दिन करो। जो भी काम है बताया जाता है कि 21 दिन के अंदर सारी चीजें होनी, उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो 21 दिन करो इसको, फिर देखना आप जीवन में प्रभाव। आप कोई भी शारीरिक काम करने जा रहे हो, है ना, तो ये वाली चलनी चाहिए आपकी, सूर्य स्वर चलना चाहिए। आप कोई पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हो, लिखाई है, पढ़ाई है, मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, कोई ऐसा काम करना है जो ब्रेन से संबंधित है, मानसिक रूप से, तो ये नाड़ी चलनी चाहिए, तो आपका काम सफल होगा वो। चलिए 1 2 3 4 5। आपका बीपी बढ़ रहा है बहुत तेज, दिक्कत आ रही है। आप ये देखो आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, एकदम से नाड़ी को बदल लो, दूसरी तरफ कर लो, एकदम वो समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी एकदम। नाड़ी बदल लो अपनी, एकदम खींच के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये गर्म होता है, ठंडा होता है। जिसको जुकाम वगैरह ज्यादा रहता है इसको चलाएगा ज्यादा, तो शरीर में गर्मी रहेगी। जिसको ज्यादा बीपी हाई वगैरह रहता है इसको चलाएगा तो बीपी हाई नहीं होगा। आप तो चला रहे होगे, मैंने समझाया था आपको, हाँ करना शुरू कर दिया होगा आपने तो। चलिए ठीक है, बटरफ्लाई की स्थिति में आएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस सामने की ओर करेंगे चक्की आसन। चलिए जैसे मैंने समझाया था इसी प्रकार करना है। पैरों के लिए आगे की तरफ जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, पीछे आएंगे तो सांस भरेंगे, इस तरह से पीछे आएंगे, सांस भरेंगे, पंजे सामने खींच देंगे। एक बार पंजे सामने खींच दीजिए, ऐसे इन बाजू को सीधा रखना है आगे की ओर। 1 2 3 4 5। थोड़ा पीछे की ओर रुकिए इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे दूसरी ओर से, दूसरी तरफ से। 1 2 3 4। एल्बो मुड़नी नहीं चाहिए, आपकी मुड़ जाती है। सीधा रखो इनको, सीधा ऐसे। 4 और 5। पैरों को आपस में, पैरों को इस तरह से अपने हाथों से होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। पैरों में इस तरह से गैप बना लेंगे, इस प्रकार गैप बना लीजिए पैरों में, इस प्रकार जितना अधिक से अधिक हो सकता हो उतना गैप बना लीजिए। अब अपोजिट टोस टच करना इस तरह से। 1। सांसों को आप नॉर्मल रखिएगा, सामान्यतः आती रहेंगी लंबी गहरी श्वास, जाती रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बहुत अच्छे। 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अब इसको होल्ड कर लीजिए एक जगह, इस तरह से, इस तरह से करते हुए हाथ को पीछे ले जाके इस तरह से देखना है। अपने आप को थोड़ा नीचे लेकर के आइए, हल्का सा नीचे लेकर के आइए अपने आप को ऐसे। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस। अब सेम हैंड से करना है। कैसे? 1। इसमें क्या करना है, अपने एल्बो को अपने घुटने से मिलाने का प्रयास करना है, ठीक है, और अपने अंगूठे को पकड़ना है ऐसे। नहीं, सेम सेम हाथ, ये वाला हाथ इधर, नहीं वो वाला इधर, हाँ हाँ सेम वाला। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, पहले देख लो एक बार। घुटना अपना अंगूठा पकड़ा, अपनी एल्बो को अपने घुटने से मिला लिया, है ना। इधर से हाथ लेके आओगे सांस छोड़ते हुए, और सिर को ऐसे सामने निकालना है। आप ऐसे कर लेते हो, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, सिर ऐसे आपका ऐसे होना चाहिए, तब ये प्रभाव आएगा। अगर आपका सिर आगे अंदर की तरफ है, हाथ आगे, तब प्रभाव नहीं आएगा इतना। ये चलिए 1
3 4, खिंचाव आ रहा होगा इन सब लेग्स में नीचे की ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस, रिलैक्स, वापस आ जाइए, वापस आएंगे, वापस आएंगे। अब एक पैर को फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार यहां लगा लीजिए। दूसरी लेग को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर इस प्रकार, जानु शिरासन के लिए। ठीक है, इसके बहुत लाभ होते हैं। कैसे करना है, जिनको बैक पेन रहता हो परमानेंट उनको तो नहीं करना है ये। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। कैसे? अप डाउन, अप डाउन। अब हम 3 बार कर चुके हैं इस क्रिया को। इस बार जब जाएंगे तो 10 की गिनती तक वहीं रुक कर रहेंगे, होल्ड करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एक बार और करेंगे इसको, एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इसमें प्रयास ये करना है कि अपने शरीर को आगे की तरफ लाना है। ऐसा आप यहीं से अगर गर्दन झुका दोगे तो आगे की तरफ तो कभी नहीं आ पाओगे। आप क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं लोग, ऐसे झुका नहीं, हमको अपने शरीर को आगे की तरफ खींचना है। ऐसे आगे की तरफ आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका माथा यहाँ लग जाएगा। तो अपने आप को ये टेक्निक होती है, इसको आगे की तरफ खींचना होता है ऐसे, तब जाके आपकी नासिका यहाँ लग जाएगी। मतलब आपको अभ्यास करना है कि अपने शरीर को आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, बैक को, इस हिस्से को। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं इस अभ्यास को। 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे पैर को करने, 90 पर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। इस बार 10 की काउंटिंग तक हमें होल्ड करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एक बार और। इस बार आपको सामने ही देखना है, नीचे नहीं देखना है। ऐसे करना है, अपने आप को बाहर आगे की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस आएंगे, इस पैर को भी यहां पर रख लेंगे एक बार। 3 बार एक अभ्यास करेंगे श्वास का, जिसमें 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। और इसमें करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप श्वास को भर रहे होंगे, आप ये समझिए इस समय आपका जो टमी है, स्टमक है, पेट है, वो एक गुब्बारा है, बलून है। तो उसमें जब हवा भरते हैं तो फूल जाता है, हवा बाहर निकलेगी तो पिचक जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप हवा भरोगे, नासिका से सांस लोगे अपनी, तो पेट जो नाभि वाला हिस्सा है, नाभि का पार्ट है, ये थोड़ा आगे की तरफ आएगा। जब आप सांस को बाहर निकालोगे तो ये हिस्सा अंदर की तरफ खींचना है आपको। ये अभ्यास करना है 3 बार। चलिए करेंगे। सांस भरते हुए पेट को फुलाना है, छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींच लेना है। ठीक है, 3 बार अभ्यास करना है। प्रारंभ करेंगे। चलिए, पहला सांस, पेट को फुलाइए, नाभि वाले भाग बाहर जाना चाहिए। मूल बंध लगा लीजिए। शांत। अब छोड़ा है आपने श्वास। अच्छा, श्वास अंदर भर के रखा था आप लोगों ने। अच्छा, पेट को बाहर। अच्छा, अब छोड़ा है तो छोड़ने के बाद मूल बंध लगाना है। और थोड़ी देर उसे लगा के रखना है, 1-2 सेकेंड के लिए। इससे क्या होता है, देखो, हमारी एक अपान वायु होती है,
जो हमेशा नीचे की तरफ गति करती रहती है, ठीक है। जो हमारी प्राणवायु है ना, वो तो ऊपर से जा रही है, लेकिन आपने देखा वो गैस वैस अगर पास होती है, सब हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वो उसी वायु की वजह से जाते हैं। अगर वो वायु नहीं होगी तो हम कभी भी मल त्याग नहीं कर सकते, ना मूत्र त्याग हो सकता है कभी भी। तो वायु यहाँ पे कार्य करती है। वो वायु कहाँ होती है? नाभि से लेकर के निचले सारे हिस्सों तक वही वायु कार्य करती है। जितने भी खराब चीजें हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र हमारा, है ना, उसको वही कंट्रोल करती है, वही वायु। जनरली क्या होती है, वायु नीचे जाती रहती है, ठीक है, जा रही है। लेकिन योग में क्या होता है कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं श्वासों का, प्राण वायु हमने यहां से ली और नीचे से हमने मूलबंध लगा लिया, तो अपान वायु वहीं की वहीं रुक जाती है। तो अपान वायु से प्राण वायु का जब मिलन होता है तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको योग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो सोई हुई शक्तियां होती हैं वो जागनी शुरू हो जाती हैं, आपके रोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मूलबंध लगाया जाता है उस समय पर। ऐसे खींचना है उसको कि वो वायु, अपान वायु उस समय नीचे ना चली जाए, क्योंकि आपकी प्राण वायु भी इस तरह से फिर चली जाएगी, ऊर्जा भी निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो उसका विलक्षण लाभ आपको प्राप्त हो, इसीलिए इसके इन सब के पीछे बहुत ही अध्यात्म और साइंस है, इन सब चीजों के पीछे जो भी आपको कराया जाता है। लेकिन आपको पता होगा तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप उसे पूरी श्रद्धा से कर पाओगे, है कि नहीं। तो एक बार और, दो बार और करेंगे। एक बार हमने कर लिया, ये बड़ी अच्छी क्रिया है, इससे पेट भी कम होता है। और जो हमारी नाभि के पीछे हमारी अग्नि है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, 13 प्रकार की अग्नियां शरीर के अंदर उपस्थित है। अगर जठराग्नि ना हो तो कभी भी भोजन नहीं पच सकता, ठीक है। वही भोजन को पचाती है, कहते हैं जला के पचाती है। इसलिए कहते हैं कि जब तेज भूख लगे तभी भोजन करो, क्योंकि वो अग्नि जब तक नहीं जलेगी भोजन नहीं पच सकता। जब भी भोजन करो हमेशा ये वाला स्वर चलना चाहिए, वरना भोजन नहीं पचेगा, वो सड़ेगा अंदर, ये याद रखो, ठीक है। अगर भोजन को पचाना है जल्दी सही समय से, तो जब भोजन करो, जैसे मैंने अभी बताया, एक बार और बता रही हूं, जब भी भोजन ग्रहण करो इस वाले स्वर को अपनी सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी को चलाना है, ठीक है, ये चली होनी चाहिए आपकी। तो हम ये फिर से श्वास भरते हैं, आंख बंद के पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करिए, पूरे भाव से। पेट बाहर की तरफ निकला है, धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए, पेट अंदर खींच लीजिए,